ये सोचना इंसानियत के तौर पे एक जिंदगी बचा रही हूँ, तो शायद खुद को प्राउड फील करूँ। आई एम अ प्राउड ब्लेस्ड लिवर डोनर। यस। क्यों मुझे कोई कह रहा है कि तू तो सती बन के दिया, मैं नहीं हूँ सती, क्योंकि हर कोई ज्ञान देता है और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ हमें ज्ञान नहीं सुनना होता, यार बोलने दो ना, बोलने दो। मैं एग्रेसिव हूँ तो वो शांत इंसान। ये बात मैंने बड़ी प्राउडली कही। मैंने कहा यार इतनी दुनिया देखती हूँ, लड़के देखती हूँ, अनिरुद्ध पे इतना जरूर विश्वास है, ये हाथ नहीं छोड़ेगा, जहाँ शायद कोई भी हाथ छोड़ जाएगा ये लड़का हाथ नहीं छोड़ेगा। पॉडकास्ट वाला आनंद। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त आप शो देखना शुरू कर चुके हैं PWA यानी कि पॉडकास्ट वाला आनंद। अभी तक आप मुझे इश्क वाले आनंद के नाम से जानते थे, लेकिन ये नई सीरीज शुरू करी है जिसका नाम हमने पॉडकास्ट वाला आनंद रखा है, जहां पर हम जैसे पहले मिलते थे हमारे कुछ खास गेस्ट और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते थे। तो आज एक ऐसे ही मेरे साथ में एक गेस्ट जुड़े हैं जिनके जानेंगे उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में, कैसा सफ़र रहा, कहाँ से शुरू हुआ और आज तक कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें आई, कितने वहाँ पर हेडल्स आए और उनको कैसे क्रॉस किया। तो आज मेरे साथ हैं हील टू फिट की फाउंडर डॉक्टर नेहा गौर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आनंद। मैं पहले आपको डॉक्टर बुलाऊं या उस नेहा से बात करूं जहाँ से शुरुआत हुई थी? आई थिंक उस नेहा से शुरुआत करते हैं जो आज यहाँ तक आए हैं और हम लोग मिलेंगे। बहुत जर्नी है एक अपनी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, स्कूल के दिनों में, तो विज़न बहुत बड़े बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं। तो जो आज नेहा जी बनी है यही बनना चाहती थी उस टाइम? नहीं, क्या बनना थी उस टाइम? कुछ विजन ही नहीं था। मतलब टीचर पूछता है ना क्लास में कि क्या बनना चाहते हो, हाथ ऊपर खड़े करके कुछ तो बोलते हैं कि मुझे पुलिस में जाना है, देश की रक्षा करनी है, ऐसा कुछ? ये क्वेश्चन अगर आप मेरे पेरेंट्स के सामने पूछ रहे होते तो सब वो कहते कि सच कह रही है कि कोई 12th तक विजन ही नहीं था। कहते हैं ना कि बस डेस्टिनी में सब कुछ डिसाइडेड होता है, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। और मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ एक चीज को कि डेस्टिनी आपसे पहले आपके लिए काम करना शुरू कर देती है जब से आप सोचते भी नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा जो आज आप मुझे देख रहे हैं और जो जहाँ मैं आज हूँ या जो मैं करना चाह रही हूँ, कर रही हूँ, वो शायद जब भगवान ने, कहते हैं ना यूनिवर्स, मैं एक बहुत स्ट्रांगली एक बात कहती हूँ कि एक जन्म आपकी माँ के गर्भ से होता है और एक जन्म आपका यूनिवर्स से होता है। अच्छा। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो यूनिवर्स के सिग्नल्स को आप कब पकड़ते हो और यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ता है। आपने कब पकड़ा यूनिवर्स का साइन? तो आपकी लाइफ में जब हर्डल्स आते हैं, जब आपकी लाइफ आपको सिखाती है, हमारी किस्मत, हम सब हमारी आत्माओं की अलग अलग कर्मास जिसको हम बोलते हैं, सब अपनी अपनी जर्नी लेकर आते हैं। माँ, दो भाई बहन होते हैं, एक ही पेरेंटिंग होती है, एक ही घर में पल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, मगर हम देखते हैं ना सब बच्चों की किस्मत अलग होती है, होते हैं। उसमें ना कोई भी कुछ हेल्पलेस होता है, बट हम सब रिश्तों के उसमें उनकी सभी वही जर्नी। तो इसी तरीके से आपके कुछ टाइम आपके लिए आते हैं, उसमें या तो आप टूट जाओ या आप बन जाओ। तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ 13 सालों में जो जो परिस्थितियां और जो जो जिंदगी में देखे, जो सोचे भी नहीं थे कि जिंदगी क्या इसके लिए देख, मतलब जिंदगी ये वेट कर रही थी क्या? लगता नहीं ना कि ऐसा भी हो जाएगा हमारे साथ कभी। सोचा क्या कभी? आज भी अगर मैं सोचती हूँ और आज भी मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं अपने बारे में पिछले 13 साल की अपनी जर्नी की बात करूँ तो आज भी यकीन नहीं होता कि ये जर्नी मैंने सफ़र पूरा किया है। आज भी नहीं। अच्छा, जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो बचपन आपका कुछ इस तरह एक्सप्लेन था कि चबी गर्ल, टॉम बॉय टाइप की, कुछ भी खाना, और आज आप दूसरों को हील कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। यस, तभी मैंने बोला कि जब ग्राफ ऐसे गया है आपका। आपने जब मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे तो मैंने यही बोला कि कुछ भी नहीं बनना चाहती थी। यस,
मेरी मम्मी का एक बहुत सेट डायलॉग था मेरे लिए हाँ। कि लोग खाने के लिए जीते हैं, ये लड़की जीने के लिए खाती है। एंड सच में ठीक है। और कोई रूटीन नहीं। माई मदर एंड माई ब्रदर आर वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन। जैसे होता है कि सुबह उठना, पूजा पाठ वाला घर, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना। एंड आई एम द पर्सन कि प्लीज अगर एग्जाम्स खत्म हुए हैं, छुट्टी है, तो दरवाजा बंद कर देना और आवाज, सब चीजों, घंटी की आवाज भी कम कर देना। मैं सोना चाहती हूँ, मुझे उठाना नहीं। फ्रीडम थी बचपन में घर में? बिल्कुल फ्रीडम थी घर में। मेरे पेरेंट्स में बहुत अच्छी फ्रीडम थी। हम अच्छा। 2 ही भाई बहन हैं, एक भाई बहन है। और अच्छा। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर इज अ होम मेकर। शी इज अ एजुकेटेड लेडी, बट पूरा घर में सात्विक जिंदगी, पूजा पाठ, घर का खाना, मतलब। और मेरे फादर की जो हमारी परवरिश रही वो इस तरह से रही कि ऑल्दो आपकी जिंदगी में सारे सुख है हमारे पास, बट पापा और मम्मी की दोनों की जो परवरिश रही, मम्मी ने ये सिखाया कि घर संभालना है। अच्छा। यस। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैं 10 लोगों का खाना बना लेती थी। क्या बात। और जिसमें हमारे घर में 24 घंटा का सर्वेंट था। बहुत सही। ठीक है। जब मैं पैदा हुई तो मैंने अपने घर में नौकर चाकर, मतलब मैंने शुरू से देखे। आई हैव नेवर सीन अ स्ट्रगल इन माय चाइल्डहुड अबाउट एनीथिंग। बट पापा की परवरिश ये थी कि अगर घर में कोई घर का बड़ा आया है तो पानी पिलाने आप जाओगी, नौकर नहीं जाए। क्या बात है। वो परवरिश थी। और पापा ने एक बार हमेशा हर चीज सिखाई कि बेटा इंदिरा गांधी भी बन जाओगी अगर जिंदगी में, तो नौकरों से भी घर के मैनेजमेंट तभी करा पाओगी जब घर का काम आएगा। बिल्कुल सही बात है। उसकी नॉलेज होगी तभी आप करवा पाएंगे। फ्रीडम थी, सब चीजों की फ्रीडम थी। एजुकेशन की बहुत अच्छी फ्रीडम थी, सब चीजों की फ्रीडम थी। बट यस, एक लगाम थी। पैसों की वैल्यू करना सिखाई कि 10 रुपए की भी वैल्यू क्या होती है। और आज शायद, उस समय हमें शायद अपने पेरेंट्स का लगता था क्या इकलौती लड़की हूँ, देखो बच्चे क्या करते हैं, क्या क्या। आजकल अगर हम बात करें, बिल्कुल। मगर वो उसने मुझे रिटर्न बैक दिया इन 13 साल। अच्छा, अगर मैं बचपन की अगर अभी बात कर रहे हैं तो पूरा फ्रीडम रही है, जो मन में आया किया, जो मन में आया खाया। वहां से आप बाहर भी निकले, एजुकेशन के लिए बाहर निकले। कब ऐसा फील हुआ कि यार अब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं और तकलीफ होनी शुरू हुई? वो बहुत मेरा टर्निंग पॉइंट था, जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने बैचलर्स करी फिजियोथेरेपी में, मेरठ से। तो वहां से मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, वहां मैंने ये देखा कि हम गाड़ी ड्राइवर के बिना कहीं नहीं निकले थे। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। मतलब पापा ने मतलब मम्मी पापा ने हर चीज की वर्क करी, बट पापा हमारे थोड़े से प्रोटेक्टिव रहे थे हमेशा कि कहीं जाना है तो बेटा, मतलब वो कोई साथ में होना चाहिए, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के नहीं खाए थे कभी। अच्छा। कभी नहीं खाए थे। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मेरठ में वो हुआ हमारा, तो हॉस्टल देखने गए तो प्रिंसिपल ने आइडिया दिया कि जी आप लोग एक काम करो, मिलके बच्चे दिल्ली विल्ली के मिलके एक वैन चला लो या कुछ कर लो। हमें हॉस्टल बना कराए और मेरे पापा ने 2 महीने पर्सनल वैन चलाई कि कोई बात नहीं, बच्चे जुड़ जाएंगे, तुम अप एंड डाउन करो। ठीक है। मतलब मेरे पापा बहुत ही सिंपल इंसान वाले, मतलब मेरे पापा का वो है कि जितना पेड़ लदा हुआ होता है उतना ही पेड़ झुका हुआ होता है। मेरे पापा ने हमें ये परवरिश, अच्छे संस्कार हैं घर से, ये परवरिश दी। और मम्मी वाज लाइक सिंपल कि घर संभालना आना चाहिए। छुट्टियां होती थी, छुट्टियां होते ही पहले ही पक्का हो जाता था कि कढ़ाई, पेंटिंग, और मम्मी पापा खाना खाएंगे तो प्रैक्टिस ऐसी होती है कि तुम चपातियां तुम सेक कर खिलाओगी अगर मम्मी पापा गरम खा रहे हैं। क्या बात है। यहाँ से शुरुआत करी हमारी मम्मी ने हमारी कि जैसा भी बनाओ, आलू की सब्जी बनाओ, स्टार्टिंग ऐसे करी। तब टर्निंग पॉइंट आया जब मैं बैंगलोर गई, क्योंकि मेरठ में जैसे मैंने बताया कि अप डाउन करा, घर आ जाती थी और आ जाती थी। लेकिन अभी मेरठ की एक बात और जानना चाहेंगे आपको। मेरठ 2 तरीके से आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाया, एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में कैसे, पहले उसको जान लेते हैं। पर्सनल लाइफ में मेरी, जैसे कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर, माय सोल पार्टनर, आई मेट इन मेरठ ओनली। कितनी बार बाइक से आपको लेकर गए मेरठ तक? अजी बस ये कहानी तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है। आज हम भी सोचते हैं तो हमें भी हंसी आती है कि जून की गर्मी में हम चेतक स्कूटर पे, हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म हुआ करती थी, हमारी सुभारती मेडिकल कॉलेज से हैं हम दोनों, और हमारी यूनिफॉर्म हुआ करती थी। तो हम नोएडा मूवी देखने आया करते थे। पहली मूवी देखी है साथ में, कौन सी याद है? अजी बहुत, अब तक 56 हमने 10 बार देखी। क्या बात है। और उसकी टिकट हमारे पास आज भी रखी है। रीजन कोई?
बस हमें वो स्पेस मिलता था और हमें अच्छा लगता था कि क्योंकि एक्चुअली ना पहले क्या होता था ना, वो डर होता था कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। मेरठ हम इसलिए नहीं घूमे, गाजियाबाद अभी भी डर रहता है लोगों को। अभी इतना नहीं रह गया। अभी अच्छा। शायद थोड़ा सा जनरेशन बिंदास हो गई है, एक्सेप्टेंस हो गई है हमारे टाइम में। और उस समय तो इतनी प्योरिटी होती थी रिलेशनशिप में, कोई दिखावा नहीं था, मतलब जज्बा रखा जाता था हमें छोड़ने के लिए। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आया। हमें गाजियाबाद तक छोड़ने के लिए, नहीं मैं छोड़ने जाऊंगा। अच्छा जी चलो जी। पेट्रोल खत्म हो गया गाजियाबाद में आते आते, और पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे नहीं होते थे भाई उस समय, इतना कोई पॉकेट मनी। अब मैंने पहले अपनी दोस्त को फोन करा कि तू मेरे घर जा और मेरी मम्मी को बोल कि ऐसे वैन में कुछ हो गया और 100 रुपए लेकर आना, फिर हम पेट्रोल भरवा के इन्हें मेरठ वापस भेजेंगे। ये कॉन्फिडेंस है भाई। मतलब आप ये सोचिए कि वो इतना जज्बा था कि मेरठ तो मैं गाजियाबाद छोड़ने जाऊंगा। अब पेट्रोल खत्म हो गया, वो बचपन और मासूमियत थी हमारी। आज हम सोचते हैं तो हमें हंसी आती है कि आजकल तो बच्चों के अंदर वो टेंशन होता है कि गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है तो 10,000 रुपए हॉस्टल में रहो तो दे दो। उस समय मतलब रिश्ता और कोई दिखावा नहीं था कि मुझे इम्प्रेस करना है या मुझे कुछ होगा। आज हम सोचते तो हमें इतनी हंसी आती है। फैमिली प्रेशर था, मतलब अनिरुद्ध भी ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? आप यस, उनकी फैमिली तो और बिंदास थी। अच्छा। माय इन-लॉज, माय फादर इन लॉ इज अ डॉक्टर, माय मदर इन लॉ इज अ टीचर। एक आजकल ना बैलेंस रहता है कि वो थोड़ा सा उतना घर से उतना वो नहीं है, लड़का है, मैं लड़की अच्छी फैमिली से, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस कहीं ना कहीं। नहीं जी बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं बहुत क्लियर थी। अच्छा। इसमें मैं बताऊं आपको, मैं बहुत क्लियर थी अपने पापा से एक चीज को लेकर। अच्छा, इसलिए अनिरुद्ध ही बने थे मेरे लिए। अच्छा। मैंने पापा को, मैं जैसे एक बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक बहुत टिपिकल बिजनेस क्लास बनिया फैमिली की लड़की हूँ। तो मेरे को ना अभी तो हमारे बनिया फैमिली में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, बिल्कुल सब बिंदास। अब वो बनिया नहीं रहा है। अब नहीं रह गए, अब बड़ा बिंदास मैं देखती हूँ तो मुझे कई बार बड़ी जेलसी फील होती है कि हमारे टाइम में ऐसे क्यों नहीं था। अच्छा। तो पापा से मैं जब बैंगलोर से मैंने मास्टर्स करी अपनी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, तो वो मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। वो मेरा, जो लड़की को रोड क्रॉस करनी खुद नहीं आती थी, पापा से निकली। पापा से बाहर निकली तो अनिरुद्ध ने हाथ पकड़ लिया। पूरा कॉलेज के बाद हमने इंटर्नशिप करी हिंदूराव हॉस्पिटल से। अच्छा। तो हम मतलब देखिए इतना विश्वास था, इनोसेंस थी हर जगह, पेरेंट्स के ऊपर भी। अनिरुद्ध हमें लेने आते थे स्कूटर पे अपने, कि हम स्कूटर खड़ा करेंगे वहां पे। वेलकम वो हुआ करता था उस समय। या बैंगलोर की बात बता रहे हो? मैं सुभारती की बात की बात बता रही हूँ, वो जर्नी बता रही हूँ आगे। वो कनेक्टिंग जर्नी है। अच्छा। तो हम मेट्रो स्टेशन से हिंदूराव हॉस्पिटल आया करते थे कि वहां स्कूटर खड़ा करेंगे, और घर वाले बड़ी प्योरिटी से भेज देते थे कि दोस्त है, मतलब पहले। अच्छा, घर वालों की नजर में था सब? हाँ, हमें लगा छिपा के किया है। ही इज अ वेरी प्योर सोल। तो जैसे होता है ना, बहुत प्योर सोल है, मतलब दिखता है कि लड़का सीधा है, तो घर वाले भेज देते। तो अब मैं सोचती तो लगता है, मैं मम्मी से कहती हूँ आपने कभी रोका क्यों नहीं, आपको डर नहीं लगता था आपकी लड़की जा रही है? अब बिलीव। और हम जाते थे। उसके बाद अनिरुद्ध साथ में हमेशा रहे। उसके बाद बैंगलोर का टर्निंग पॉइंट आया, मास्टर्स करने गए, अनिरुद्ध हैदराबाद गए, मैं बैंगलोर गई। वहां जाके पहली बार समझ में आया दुनिया क्या है, अकेले कैसे रह जाता है। छोड़ दिया गया। अच्छा, मेरे पेरेंट्स थोड़े प्रैक्टिकल है, अनिरुद्ध की फैमिली इमोशनल है। मतलब अनिरुद्ध फैमिली इज लाइक मोर इनटू इमोशनल, की हर त्योहारों पे घर। वो मेरे पापा और मम्मी की परवरिश, हमारे घर की फैमिली क्या है, फ्रीडम सब कुछ है आपको, बट बहुत बांध के नहीं रखा जाता हमें। बांधना मतलब कि इमोशनली वो नहीं है बहुत ज्यादा, कि जैसे कैसे बाहर रहोगे, नॉली सारा कुछ है। हाँ, कि ठीक है, और वहां पैम्परिंग नहीं है, रहना है तो रहो अपना, नहीं बेसिक है वहां वो नहीं है कि तुम बिजनेस क्लास की बेटी हो तो तुम्हारे लिए फ्लैट लेकर रखा जाएगा या तुम्हें नहीं। 2 साल 3 साल मैं बैंगलोर रही हूँ। त्योहारों पे मिठाई पूछी जाती थी, कौन सी कोरियर कर दे, आ रही हो अच्छी बात है, फ्लाइट की टिकट आ जाएगी, और मैं बिंदास, मतलब दे हैव अ फ्रीडम। अच्छा, मैं उनमें से थी कि आई वॉन्ट टू एंजॉय द मोमेंट वेयर आई एम। दोस्त है, पीजी में फ्रेंड्स थे, उनके साथ होली खेली खूब मस्त लड़की, मतलब आई वॉज अ मस्त लड़की। कॉलेज में होली खेलने पे रिस्ट्रिकेट हो चुकी हूँ मैं। अनिरुद्ध शरीफ थे, मैं शैतान थी कॉलेज में। रिस्ट्रिकेट हुए आप कॉलेज से? मैं रिस्ट्रिकेट हुई हूँ कॉलेज, और मैं टॉप 3 में रहती थी सिर्फ होली खेलने पे। सही है। तो मैं वही बता रही हूँ, वहां मेरे को एक हुआ कि जहां मुझे रोड क्रॉस करनी खुद है। बैंगलोर ने मुझे एक चीज सिखाई कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। बैंगलोर ने मुझे वहां से इंसान बनाया। बैंगलोर ने मुझे वो सिखाया कि जब रात को मैं पीजी में आती थी, साउथ इंडियन पीजी था, खाना नहीं मिलता था मुझको, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे और मैं आई रियली थैंक्स माय पेरेंट्स फॉर दैट परवरिश टुडे, दैट प्रैक्टिकल परवरिश टुडे।
हम खड़े हैं और आज भी वो ऐसे हैं, वो मेरे से ये बात नहीं करते बेटा तुम शादी के बाद खुश हो या नहीं, वो नहीं पूछते कभी भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बैंगलोर तक। बैंगलोर के टाइम पर अनिरुद्ध साथ में थे? नहीं, अनिरुद्ध जी हैदराबाद में थे। मतलब कांटेक्ट में थे? हाँ, कांटेक्ट में थे। फिर एक फेज आया जहां आप, क्योंकि क्या होता है ना मास्टर्स में जाके ना आप बड़े हो जाते हो। अच्छा। आपको ये क्लियर समझ में आ जाता है जिंदगी में आपको क्या करना है। आप जब तक तो वो क्या होता है ना स्कूल तब तक तो मैच्योर हो पाते हैं, मैच्योर हुए सब कुछ, इन्फैचुएशंस भी बहुत अट्रैक्ट करती है। बैंगलोर मास्टर्स में ना आप मैच्योर, और खासकर हमारी मेडिकल लाइन में 12-12 घंटे पढ़ना, रियल पेशेंट होके। जैसे मैंने कार्डियो में मास्टर्स करी है। अच्छा। तो मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी आईसीयू के अंदर। तो मैं रोज का, हमारे लिए तो नॉर्मल हो गया था कि डेड बॉडी पड़ी भी है सामने तो खाना भी खा रहे हैं, मतलब इट इज लाइक नॉर्मल। बी में कार्ड, मतलब वो हमारी जिंदगी का लाइफस्टाइल था। तो मेरा स्ट्रगलिंग था बहुत ज्यादा बैंगलोर। मेरा वर्किंग पीजी था, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में पीजी नहीं था मास्टर्स वालों के लिए, बिकॉज वो रियल फील्ड में रहते थे हम लोग, हॉस्पिटल पोस्टिंग्स पे रहते थे, नाइट शिफ्ट है वो है, तो हॉस्टल में नहीं रहते थे। अनिरुद्ध ने एमबीए किया हैदराबाद से, और उनका बहुत ही लैविशिंग एमबीए का वो था कि कॉमनली है, मतलब 5 स्टार की तरह खाना। और मेरा बिल्कुल अपोजिट था कि 10 बजे के बाद ताला बंद हो जाना है, और उसके बाद वो भी साउथ इंडियन पीजी, जहाँ फर्स्ट टाइम मुझे यूपी की लड़की को जाके पता लगा संडे का ट्रीट का मतलब होता है 3 तरीके के अलग अलग चावल होते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, बड़ा हाइप हुआ जाते ही कि आज संडे को स्पेशल मील बनेगा। हम बड़े एक्साइटेड में गए, हमारे लिए वो पूरी कचौड़ी या छोले भटूरे स्पेशल कुछ तो होगा स्पेशल। मैं गई, 3 बाल्टियां रखी हुई थी, एक में पोलिग्रो, एक में व्हाइट चावल, एक में बिरयानी। मैं कहा ये क्या है, 3 चावल कौन खाता है। लैंग्वेज का परेशानी हुई वहां? यस, कन्नड़ा सीखी। अच्छा, कन्नड़ा आती है आपको? अब नहीं आती है जी। अच्छा। कन्नड़ा सीखी, क्योंकि हमारे लिए सीखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि मेरी हॉस्पिटल पोस्टिंग्स होती थी, और हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स आता था, लोकल पेशेंट। तो पेशेंट से बात करने के लिए मुझे कन्नड़ा, एंड आई एम द पर्सन, आनंद जी, मैं आज भी उन लोगों में से हूँ जो मैं रोज कुछ नया सीखना चाहती हूँ। क्या बात। मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरी तो शुरुआत लर्निंग की अब शुरू हुई है। बहुत सही। अब आते हैं अनिरुद्ध जी के पास में। वो लाइफ का फेज मुझे बताइए अपने, जब लगा कि नहीं यार ये बंदा अगर शायद ना होता तो शायद कुछ नहीं हो पाता। यस, ये फेज आया था। कुछ सर्कमस्टांसेस रहे, जैसे मैंने बोला कि हम बड़े होते रियलाइज होता है, तो हम दोनों कुछ डिफरेंट उस पे रहे माइंडसेट पे, एंड वी गॉट सेपरेटेड फॉर अ टाइम बीइंग। अच्छा। एंड बिलीव मी, वो सेपरेशन हम बच्चों का तो था ही, बट हमारे पेरेंट्स को बड़ा दुख हुआ, जो हमें बाद में लगा। अच्छा। कि वो चाहते थे कि दोनों बच्चे मिले, ठीक है ना, बट कहते हैं ना कि जब आप बाहर जाते हैं आप 10 चीजों से अट्रैक्ट होते हो, आप 10 चीजों में अलग अलग दुनिया में दोनों थे हम। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं। रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप रिलेशनशिप में थे, सबको पता था कि अनिरुद्ध ने हमें, इवन अनिरुद्ध के मैं कॉलेज गई एक बार, तो मेरा वेलकम ऐसे हुआ कि वो गॉड, नेहा थोड़ा सा कैसे हुआ था। अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड आई है, वो गॉड सज रहा है, क्योंकि उनका क्या था, वो कॉमन था, मतलब हॉस्टल कॉमन था। तो मैं गई तो बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड आ रही है, अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड आ रही है, हम हैदराबाद गए, ठीक है, सब कुछ बड़ा अच्छा सा लगा। मेरे यहाँ भी बैंगलोर में सबको पता था कि अनिरुद्ध, नेहा इज इनटू रिलेशनशिप, बट ठीक है, व्यूज नहीं मिलते थे। हम दोनों आज भी, हम दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है, और शायद इसलिए साथ हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, अट्रैक्ट अपोजिट है तभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आग हूं तो वो पानी है, मैं ये बोलती हूँ, और इसीलिए हम दोनों साथ हैं। और आज जितनी बड़ी जर्नी हम दोनों ने साथ निभाई है, वो इसीलिए निभाई है क्योंकि हम दोनों उस पहलू के दोनों हैं कि अगर मैं एग्रेसिव हूं तो वो शांत इंसान है, उसमें पेशेंस है। अच्छा। और वो अगर दोनों एक से होंगे तो मुझे लगता है पहिया चलेगा ही नहीं ना। मैं उस मोमेंट को जानना चाह रहा था कि शादी के लिए घर वाले आसानी से मान गए थे? यस, शादी के लिए माने। उसके बाद कुछ हुआ कि हम लोग सेपरेट हुए। उसके बाद डेस्टिनी बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेल रही थी। अच्छा। हम दोनों की बातचीत होनी बंद हो गई थी, एंड सडनली कुछ ऐसे हुआ कि हम, मतलब ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स वर सर्चिंग फॉर मी एंड ऑल, एंड दे डिसाइडेड था कि अनिरुद्ध और मैं नहीं अब साथ रहेंगे, क्योंकि माइंडसेट अलग अलग है। अच्छा, आई एम थोड़ा सा आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई करियर, एंड मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना, मुझे यूएस भी जाना है। कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा ना जब आपको लगा कि नहीं अनिरुद्ध से मैच नहीं हो रहे, क्या चीज में मैच व्यूज थे वो। अच्छा, व्यूज थे, मतलब मैंने कहा ना, मैं आग हूं तो वो पानी है। अच्छा। जैसे मैं
थोड़ा हर चीज को लेकर पैशनेट हूँ। Passionate आज हूँ। तभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, हाँ जैसे कहते हैं ना, हाँ, तभी मैं बैठी बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। आई एम हाइपर एक्टिव, अच्छा। आई एम हाइपर एक्टिव इन डूइंग माई थिंग्स डन। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी प्लान्ड, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी, मतलब मैं मेहनत करना चाह के तो आगे बढ़ना चाहती ये हूँ। चीज कहीं ना कहीं हावी हो रही थी आपके रिलेशन के ऊपर? हावी होना है, या बोलो कि जैसे होता है ना कि मैं बहुत इमोशनल बंदी भी नहीं हूँ। अच्छा। अब नहीं, हूँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं आप नहीं हो। मतलब मैं, गीता में भी एक बात कही गई है हमारी, हाँ, कि कब इमोशंस उतने रखो कि जो कोई आपका एडिक्शन ना बन जाए, वीकनेस ना बन जाए, ठीक है ना, तभी आप सक्सेस भी हो। एंड अनिरुद्ध बहुत, मतलब हम दोनों को ये लगा कि मुझे मतलब हम दोनों के अलग अलग व्यूज थे, ठीक है। उसको भी कुछ चीजें वहां हैदराबाद में जब थे, भाई कैसा चाहिए, सडनली ये बहुत अच्छा इंसिडेंट है। उस समय ना वो वाले फोन होते थे जो वो रेड एंड ग्रीन बटन वाले, नॉर्मल एंड्रॉइड वाले बटन, कीपैड वाले, कीपैड वाले हाँ, बटन हुआ करते थे। इट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 वाली की बात कर रही हूँ मैं, 9-10 की बात कर रही हूँ। एंड सडनली मेरी जीन्स की पॉकेट में देखा अनिरुद्ध कॉलिंग, एंड आई वाज लाइक व्हाई अनिरुद्ध कॉलिंग, है ना। तो आई वाज लाइक अनिरुद्ध कॉलिंग, एंड उसके बाद वो, मतलब मैं आपको बताऊं उसके पीछे का बैकग्राउंड, थोड़ा सा मेरा कहीं कहीं रिश्ते की बात चल रही थी और कुछ अच्छा। पक्का हो भी रहा था, हो गया तो था। उनको बुरा तो लग ही नहीं रहा नहीं, होगा पता ना? नहीं कहाँ से वाइब गई, एंड वो कुछ रिश्ता हमारे पापा को, मेरे पापा बहुत प्रैक्टिकल थे, दे आस्क्ड फॉर सम डाउरी एंड समथिंग, अच्छा एंड मेरे पापा ने वो रिश्ता पक्का होते होते उस पे तोड़ दिया था। अच्छा। मेरे पापा उस मामले में नहीं थे नहीं कि थे। मैं पैसा, मतलब मैं, अगर जो इंसान पहली बार मांग रहा है तो है। अच्छा, कुछ वो फेस चल ही रहा था, और वो मूवमेंट था जब मैं अपनी नानी के घर गई थी अलीगढ़, और मेरे ब्रदर का फोन आया कि पापा ने ना वो रिश्ता कैंसिल कर दिया। एंड सडनली मैं देख रही हूँ अनिरुद्ध कॉलिंग, मैंने कहा ये क्यों कॉल कर रहा है, मतलब ये क्या हुआ एकदम से। एंड आई सेड, मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ बताओ, तुम बताओ तुम्हारा फोन आ रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं फोन करा। तो मैंने देखा वो ए नाम से उसका नंबर सेव था, वो डायल हो गया, वो पता नहीं कैसे, वो पहले वो टाइट जीन्स हुआ करती थी ना। ये अपने मन से हुआ? हाँ अपने आप, हम, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ। क्या बात ही सेड कि तुमने फोन किया। मैं कहा नहीं। कहते और बताओ, फोन मिल ही गया है तो मैंने सुना है तुम रिश्ता विश्ता और क्या कैसा चल रहा है, जॉब वॉब यशोदा में जॉब कर रही हो तुम। मैंने कहा हाँ यार सब कुछ चल रहा है। फिर मैंने एकदम से हंसते हुए बोला यार वो रिश्ता विश्ता हुआ नहीं है। खत्म हो गई बात। फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अच्छा यार तुम हैदराबाद में हो, कोई जॉब हो हॉस्पिटल में तो बताना, क्योंकि मम्मी पापा अब तो भेज ही देंगे, अभी तो उनको लग रहा था कि तुम गाजियाबाद आ गई हो, तो गाजियाबाद आ जाओ भाई, अब हम शादी वादी करेंगे बैंगलोर से, ऑफ कोर्स, हाँ, उसके मतलब बाद कि तो भाई ये भाई अब हमारी जिम्मेवारी है, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें बिल्कुल यूएस बिल्कुल। जाना है जो आना है। खत्म हो गई बात। अब उसने इसी बहाने से मुझे 3 दिन बाद फिर फोन करा जब मैं घर आ गई वापस, कि नेहा वो एक ऐसी ऐसी हैदराबाद में जॉब है। आपने भी तो हिंट दिया था ना। मैंने तो ये बोला था कि भाई जॉब हो तो बताना। मैंने अच्छा बात हो गई तो मुझे धीरे से बोलता है अच्छा सुनो कुछ हो सकता है क्या हमारा। मैंने कहा हो सकता है हमारा मतलब। अच्छा मैं चुप। अच्छा उस समय तक ये लग रहा था यार, मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग तो था ही यार। और पता था कि कोई अगर मुझे संभाल सकता है तो ये लड़का ही संभाल सकता है। मतलब मुझे आज भी वो वर्ड्स याद हैं। आनंद जी, जो आज आपने ये वर्ड, आज जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, 13 साल पहले मेरी रूम पार्टनर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। आज भी मुझे याद है, मैं डॉक्टर्स रूम में यशोदा की बैठी थी, एंड आई कॉल्ड अप हर एंड आई सेड कि अनिरुद्ध कॉन्टैक्टेड मी अगेन, क्या करूं। तो उसने मुझसे कहा था तू बता तुझे अनिरुद्ध में क्या चीज़ ऐसी लगती तो तू अनिरुद्ध के पास। और मुझे आज भी उसका आंसर याद है जो मैंने दिया था। मैंने कहा इतना मालूम है यार, स्ट्रगल कुछ भी हो, अंधेरे जब भी होगा ना, ये लड़का हाथ नहीं छोड़ेगा। और ये बात मैंने बड़ी प्राउडली कही थी। मैंने कहा यार इतनी दुनिया देखती हूँ, लड़के देखती हूँ, अनिरुद्ध पे इतना जरूर विश्वास है, ये हाथ नहीं छोड़ेगा। जहाँ शायद कोई भी हाथ छोड़ जाएगा, ये लड़का हाथ नहीं छोड़ेगा। उसी विश्वास पे हम दोनों की शादी हुई, एंड मतलब जन्म पत्री दिखाई गई। मतलब मेरे पापा थोड़ा विश्वास करते हैं, तो किसी और की जन्म पत्री दिखाने मम्मी गई थी। धीरे से मैंने पंडित जी से बोला, पंडित जी जरा ये देखना, जरा ये हो पाएगा। और जैसे ही उन्होंने वो पर्ची मेरे हाथ से लिया, मेरी मम्मी के सामने बोलते हैं जी कहाँ लड़का ढूंढ रही हो, इसी से लिखी है इसकी। बस पेरेंट्स तो पहले से ही राजी थे दोनों साइड के। वो तो हम दोनों की उसमें थे कि अच्छा इन बच्चों के वो नहीं मिल रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध आपके लाइफ में आए, चीजें बढ़िया चल रही थी,
कहाँ बीच में गड़बड़ा गया सब? कुछ नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी थी। हम शादी हुई, मेरठ गए, अनिरुद्ध हैदराबाद से आ गए। अनिरुद्ध इज द ओनली सन एंड मेरे लॉज आर वेरी प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली। इनके घर का माहौल बहुत अच्छा है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। क्योंकि शादी कहते हैं ना, वो जो चीज वहां कभी कभी लैक लगती थी कि वो इमोशनल वाला फ्रंट, मतलब आई एम ब्लेस्ड टू हैव टू काइंड ऑफ पेरेंट, जिन्होंने मुझसे कहते हैं ना, मैंने कहा ना अनिरुद्ध और मैं आग और पानी है, तो ऐसे ही मुझे दोनों पेरेंट्स मिलते हैं। एक पेरेंट वो मिले हुए मुझे जो मेरे बर्थ पेरेंट है, जो मुझे ये कहते हैं कि तू बस आगे बढ़ती जा, हम पीछे खड़े हैं, ठीक है ना, और हारी हुई बात कभी नहीं करेगी। क्या बात करो तो हमेशा वो बात करो, सोल्यूशन के ऊपर बात करो, प्रॉब्लम्स की बात नहीं करना। मेरे पापा आज, मेरी मम्मी उनमें से, ठीक है। और उधर वो पेरेंट्स मिले जो सिर पे हाथ रखकर ये कहते हैं तू ठीक है ना। हम समझते हैं दर्द। कॉम्बिनेशन मिला बिल्कुल बढ़िया। हाँ, बड़ा अच्छा मिला, बड़ा अच्छा मिला। अच्छा, कभी दोनों के बीच में कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जैसे ज्यादातर जब रिलेशनशिप होते हैं तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा रोते बहुत हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा मोमेंट हुआ है कभी शादी के पहले या शादी के बाद? हाँ हुआ, अनिरुद्ध का तो हुआ। आप प्रैक्टिकल रहे? मैं मतलब पता नहीं, मैं आपको बताऊं, यस मैंने बोला ना, मैंने अनिरुद्ध के अंदर वो प्रैक्टिकलनेस देख ली थी। आई नो हाउ ही इज अ पर्सन, बट आई एम द पर्सन जो गो विद द फ्लो चलता है। मतलब आई एम द पर्सन जो आगे बढ़ने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशंस को किसी की वो करके, नो 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 नो। प्रैक्टिकल आप ज्यादा बिलीव करते हैं? मतलब मैं उनमें से हूँ कि ठीक है, अगर आपके व्यूज नहीं मिल रहे और आपको लगता है कि रिलेशनशिप आगे, उसको जबरदस्ती करने के, अब देखो मगर डेस्टिनी में जब होता है वो होता ही है ना, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। बट मैं आपको बात करूं आनंद जी, वो 13 साल पहले वाली सोच और जो 13 साल पहले वाली नेहा है आज में, और उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जीवन जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बोलूंगी, आज अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं इसका आंसर कुछ और दूंगी। अगर आप 13 साल पहले वाली नेहा का पूछ रहे हो तो मैं आज आपको ये वाले आंसर दूंगी, बट आज की नेहा के ये मैं उसी टाइम का पूछ रहा था। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ। तो वहाँ था सिचुएशन, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, हमारी शादी हो गई, फिर हम लोग 6 महीने मेरठ में रहे और उसके बाद हम लोग इंदिरापुरम शिफ्ट हो गए। अच्छा। इंदिरापुरम शिफ्ट हुए, बहुत ही सिंपल सी जिंदगी थी, बहुत ही प्यारी जिंदगी थी मैं कहूंगी। दोनों ने अपनी गृहस्थी शुरू करी एक 2 BHK के घर से, पर बड़ा ही सुकून था जी, बड़ा ही सुकून था। हर चीजों को सेलिब्रेट करना, मतलब हर चीज, छोटी सी चीजें सेलिब्रेट करना। और मैं यशोदा में थी, अनिरुद्ध इज इन जिस कंपनी में है, तो हम दोनों रोज सुबह साथ निकलना, अनिरुद्ध ने मुझे ड्रॉप करना, आगे जाना, और उसके बाद फिर हमने प्लानिंग करी कि चलो फैमिली बढ़ाई जाए। एंड देन वहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, वहां से स्टार्ट। अभी मैं उस मोमेंट को पहले जानना चाहता हूँ। एक सिचुएशन आई लाइफ में जहाँ पर एक वो इंसान सामने खड़ा है जिसने आपको हमेशा साथ दिया, बारी आई थी कि अब उसका साथ कौन देगा। पेरेंट्स भी थे, सब कोई था, लेकिन बात जब आ गई लीवर ट्रांसप्लांट की, कहाँ से वो जिगरा आया, कैसे चीजें हुई और क्या माहौल था उस वक्त आपको और क्या चल रहा था? कुछ नहीं मालूम था, पर चंडी थी मेरे अंदर जिसे कहते हैं ना, काली का रूप था। इमोशनल नहीं हुए आप उनको देखकर? नहीं हुई जी, अगर इमोशनल हो जाती तो कर ही नहीं पाती, यहाँ तक ले ही नहीं पाती। और आज सोचती हूँ तो इमोशनल। बच्चे को देखकर आज हूँ जी, आज जब सोचती हूँ तो कई रात नींद नहीं आई। जब हम लोग रिकवर हो गए तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, गूज बम आते थे कि शिट मैंने कर दिया उसका। मेरे दोस्त कॉलेज के, मेरे परिवार वाले मुझे गले लगा के जब उन्होंने मुझे पूछा कि हम तेरे पे गर्व करते हैं कि तूने हमारे घर का नाम रोशन किया, तो मुझे लगा, तो मैं कभी कभी अकेले से आपसे पूछती हूँ, वो नेहा क्यों मुझे कोई कह रहा है कि तू तो सती बन के ले आई। मैं नहीं हूँ सती, पता नहीं कहाँ से था। मुझे वो मोमेंट याद है, जब अपने बेटे की बात करी, मुझे आज वो मोमेंट याद है। ये खाली लिवर ट्रांसप्लांट की जर्नी नहीं थी जी, 4 साल जो लिवर हमने पूरा जो अनिरुद्ध की बीमारी का निकाला, जब हमें डायग्नोस हुआ उस दिन का दिन था, और जब तक का दिन था, जर्नी तो तभी से शुरू हो गई थी। मतलब लाइफस्टाइल से लेकर, रोज की टेस्टिंग से लेकर, अवेयरनेस से लेकर, हर चीज बहुत ही सरप्राइजिंग जर्नी थी। सरप्राइज था वो, बहुत बड़ा सरप्राइज जो शॉक में बदला था। तो
मुझे आज भी वो टाइम याद है कि अनिरुद्ध हॉस्पिटलाइज थे और मेरा बेटा रह रहा था, और मेरे देवर हैं कज़न, वो मिलवाने लेकर आए उसको हॉस्पिटल में। और जब वो रहा था, तो मैं अपने देवर के, और हम तीनों ना बहुत निटेड टीम है, हम तीनों एक स्ट्रेंथ है एक दूसरे का। मेरा बेटा हमारी स्ट्रेंथ है। मतलब कई रातें ऐसी गई होंगी आनंद जी जहाँ मेरे बेटे ने मुझे कंधा दिया होगा और मुझसे बोलता था, मुझसे कहो ना। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब आपका पार्टनर बीमार हो, आपको उसको संभालना है, आप अपना रोना नहीं रो सकते। बिल्कुल। और हर पूरी दुनिया, मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे इन-लॉज हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, हर कोई मुझसे ये कहता था, तुझे तो चिड़चिड़ाना ही नहीं है, तुझे तो वो बीमार है। और आप ये समझिए ना, आज आप कोई भी परेशानी आती है तो आप रात को अपने पार्टनर से शेयर करते हो। मेरे पास टूटने के लिए कंधा ही नहीं था, और मैं अपने पार्टनर को ये नहीं कह सकती थी कि मुझे डर लग रहा है। कह ही नहीं सकती थी, बेटे के सामने नहीं कह सकती थी, किसी के सामने कहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि हर कोई ज्ञान देता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें ज्ञान नहीं सुनना होता। यार बोलने दो ना, मुझे पता है, मुझे ही करना है, कोई नहीं आके करता। इसको डेस्टिनेशन मानते हैं आप? कि आपने 2 साल पहले अपने आप को फिट करना शुरू किया? बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ आनंद जी। मुझे नहीं मालूम था कि डेस्टिनी मेरे लिए ये लिख कर रखा है। कोरोना आया, अनिरुद्ध की हेल्थ ठीक हो गई, हम भूल गए 2 साल कि अनिरुद्ध को लिवर की कोई दिक्कत आई है। हम तीनों ने जो गोल्डन पीरियड बिताया था वो कोरोना ना शायद बहुत बुरा आया था टाइम, भगवान ना करे दोबारा आए। बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी ने प्रोफेशनली एंड पर्सनली मेरे को गोल्डन पीरियड दिखाया है। मैं बनी ही कोरोना टाइम से थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बिंदास खाने वाली, हम तीनों बिंदास मस्त फूडी इंसान। एंड बस ऐसा लगा यार डिलीवरी हो गई, क्योंकि उससे पहले मेरा एक बेबी के पहले मेरे आई लॉस्ट माई 2 ट्विंस ऑल्सो। वहाँ से हमारी जर्नी बहुत ट्विस्टिंग रही। तो वेट बढ़ता चला गया, समझ में नहीं आ रहा था, लाइफस्टाइल में आ रही थी, बट खुद के ऊपर काम करने का रियलाइजेशन ही नहीं थी। औरों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती थी, बट कई बार होता है ना, हमें खुद ही नहीं पता होता हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें नहीं मालूम होता है। तो वो मेरे साथ भी सेम चीज़ थी। नारी अस्तित्व चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सेंटर वेंटर हील टू फिट सब कुछ। फिर मुझे लगा यार 74 kgs हो गई हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से अपनी डाइटिशियन जो मेरी टीम में, उससे कहा, मैंने कहा यार एक बच्चे की माँ के लिए 10 किलो काफ़ी है, 10 किलो निकाल देते हैं यार बस। तो हंसते हुए मैंने बोला, जिस दिन डाइट शुरू करी थी 1 हफ्ते पहले 1 किलो ही वजन कम हुआ था। अच्छा। और कोरोना लग गया, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, अरे छोड़ ना, क्या करेगी डाइट वाइट करके, कोरोना के बाद करियो, मतलब लॉकडाउन के बाद करियो। मैं कहा नहीं यार, 2 किलो वजन कम हो गया। अब बड़ी पतली सी लाइन थी मेरे लिए वो सोचने की कि करूं या नहीं करूं। और मैंने उसके बाद बस वो पकड़ा, और आई लॉस्ट 30 kg। आई रिवर्स माई नंबर फ्रॉम 74 to 47। एंड उसके बाद जो मैं फिट हुई, एडिक्शन हुआ, मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया। मैं ये बोलूँगी, फिटनेस सिर्फ आपको फिजिकल फिटनेस नहीं देती, वो आपकी पर्सनालिटी बनाती, कॉन्फिडेंस बनाती है। फिर जब लिवर ट्रांसप्लांट की बात आई, जो लड़की को 4 साल पहले भी डॉक्टर ने बोला था, तो नहीं मालूम था कि कर पाएगी, डॉक्टर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं बोला, सर मैं खड़ी हूँ ना। और जब मेरे ब्लड टेस्ट हुए, जो हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो 1 महीना बहुत हमारी एक तरह से बहुत सारा स्ट्रगल था। वो भी एक अपने आप में कहानी है कि बड़े मेंटली टॉर्चर होता है, वो बहुत मेंटली था। हमारी शादी के प्रूफ, हमारे पड़ोसियों से आके पूछना, हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट होना, वो हमारे लिए इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि वो भी एम्बुलेंस में जाएगा, जहाँ हमने बोला हमारा बच्चा एम्बुलेंस में नहीं जाएगा। यार क्या कर रहे हो हमारे साथ ही। क्योंकि ह्यूमन वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का कोर्स मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रथा है, तो उनकी भी गलती नहीं है। देखो वो श्योर होना चाहते थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, कोर्ट में सुनवाई हुई हमारी कि आपकी बेटी के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है ऑर्गन डोनेशन का। और मेरे पापा ने बड़े प्यारे वर्ड्स बोले थे उनको कि जी, जिस लड़की ने खुद पसंद किया और जो लड़की 40 साल की हो रही है, उसे क्या प्रेशर होगा कोई। और मेरे भाई ने मुझे एक सलाह दी थी,
और वो सलाह मैंने अपनी रखी कि ऑर्गन डोनेशन देने जा रही हो ये सोच के मत देना अपने हस्बैंड को दे रही हो, जिंदगी भर दुखी रहोगी। ये सोचना इंसानियत के तौर पे एक जिंदगी बचा रही हूँ, तो शायद खुद को प्राउड फील करोगी, विक्टिम ना बनाना। और वही चीज मैंने अपने मन में रखी थी और आज भी। दैट्स व्हाट आई फील, आई ऑलवेज से। मैंने अपनी जो मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, बायो है, उसमें मैंने लिखा है आई एम अ प्राउड ब्लेस्ड लिवर डोनर। यस, आई रेड इट। उसके बाद लाइफ बढ़िया रही, सब कुछ अच्छा हुआ और आज मैं खुद मिला अनिरुद्ध जी से। और कहते हैं ना कि जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, उसके जब आप करेक्टर को सामने से देखते हो तो लगता है कि ये वही इंसान है जिसने आपके लिए सब कुछ किया है। और वो अनिरुद्ध का भी साथ था उन 4 साल की जर्नी में। चाहे हमारी आइसोलेशन हुई, 6 महीने हमें आइसोलेशन में रखा गया, और उसने कभी भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अनिरुद्ध था, वो अनिरुद्ध था। चलिए, ओके, सो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली आपसे। एक फटाफट आपको ना 1-1 आंसर करने, ये हम अपने इस एपिसोड का सेगमेंट 2 रखेंगे। तो आपको बताना है कि आपके लिए फेवरेट क्या है इसमें से, आपकी प्लेस। माय फेवरेट प्लेस इज अनिरुद्ध, माय सन अयांश, एंड हमारी गाड़ी और इंडिया की सड़कें ट्रैवलिंग, वो मेरा सुकून। फेवरेट पर्सन? माई सेल्फ। ओके, हॉबी जो सबसे ज्यादा फेवरेट लगती है आपको? मेरी हॉबी लोगों को समझना, और आज के टाइम में अगर मेरी हॉबी करोगे तो मेरी सुबह की जो वो साधना है, 3 बजे उठती हूँ मैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो मेरी साधना, दैट इज माय हॉबी। और अब मैंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाला है। मैं अपने ग्रंथ पढ़ रही हूँ, रामायण गीता, मैं उन्हें पढ़ने की समझ ले रही हूँ, मैं उन्हें सीख रही हूँ, वो मेरी हॉबी है आज के टाइम। ओके, अभी तक का लाइफ का फेवरेट मोमेंट कम शब्दों में? हमारा 1 साल जो अब ट्रांसप्लांट के बाद हुआ है, एंड हमारे रोड ट्रिप्स। क्या बात। किस भगवान को मानते हैं आप? मैं परम परमात्मा को, निराकार भगवान को मानती हूँ, आत्मा को बिलीव करती हूँ। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे तो आपकी कहानी ऐसी है कि पूरा हम अगर दिन में भी बात करें तो बहुत मज़ा आना है और एक सीखने वाली बात है। बेसिकली आपके साथ हम पॉडकास्ट इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि एक हेडल्स में ही आप प्रूव करें कि आप उनके साथ हैं। जब अच्छाई होती है, सब कुछ अच्छा होता है, तो हर कोई किसी के साथ में होता है। इस चीज़ में ना आनंद जी, मैं व्यूअर्स को ना एक बस छोटी सी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, एक लिवर डोनर्स के लिए या कोई भी ऑर्गन डोनर के लिए जो हमारे एक मिथ बने हुए हैं, कि प्लीज़ मैं ये सबको बताना चाहूँगी, ऑर्गन डोनेशन से डोनर को कभी भी कुछ नहीं होता, ठीक है? उसको कुछ परेशानी नहीं होती। तो प्लीज़ बी अ स्माइल, बी अ रीज़न ऑफ समबडी स्माइल एंड लाइफ। आपको इससे बड़ा आपके लिए कर्म, जीवन का सफलता, मैं आज के टाइम में ये नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड थे तो मेरी ज़िंदगी थी तो मैं, मगर मैं बोलूँगी मेरा जीवन सफल हो गया। एंड हर किसी को भगवान ये ब्लेसिंग्स नहीं देता, भगवान के बच्चों को देता है। तो ऑर्गन डोनेशन प्लीज़ करिए, पीछे मत हटिए। अगर आपकी फैमिलीज़ को आपके चारों तरफ कोई मिलता है तो प्लीज़ पीछे मत हटिए। कभी ऑर्गन डोनेशन वालों को दुआएं मिलेंगी, उसको कभी भी कुछ नहीं हो। और दूसरा, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कंपेनियनशिप। एक कंपेनियनशिप के लिए रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ ज़रूरी है। और दोनों एक पहिया है, और एक फीमेल्स जिनको बताया गया है मल्टीटास्किंग, तो एक औरत ही है जो संभाल सकती है। तो बी प्राउड टू बी अ वुमन। तो थैंक यू सो मच। और ओवरऑल जो मुझे समझ में आया कि प्यार में ताकत बहुत होती है, बस सही जगह और सही इंसान के साथ जुड़ाव महसूस हुआ। थैंक यू सो मच नेहा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडियो कोहाट का कि आज हम उनकी प्लेस पर, उनके स्टूडियो में आज इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। अगर आप भी अपना कोई पॉडकास्ट या कुछ भी ऐसा शूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छे एक्सपर्ट्स के अंडर में शूट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहें नए नए पॉडकास्ट में, और नए नए मेंबर्स के साथ, नए नए मेहमान के साथ हम आपके साथ यूं ही मिलते रहेंगे। नमस्ते।